हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट आज क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके इस चैनल से न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल करते रहिए गाइस। एक क्विक डिस्क्लेमर मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस कि दीज आर द जनरल रीडिंग्स और आपके साथ हर बात रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ से जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आप ग्रैब कर सकते हो कीजिएगा, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करें उन सारी बातों को छोड़ दीजिए। और राइट गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले आपके मैस्कुलिन की यहाँ पर करंट थॉट्स के लिए कार्ड्स पिक करते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, Ace of Wands, the Hierophant, Six of Swords and the World। तो सबसे पहले जो एक सिनेरियो मैं यहाँ पर सेंस कर रही हूँ, आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस ज़रूर होगा। अगर आप लोगों की नॉर्मल वेज में कम्युनिकेशन हो रही है तो आज की रीडिंग्स आपके लिए नहीं होंगी गाइस। ये उन लोगों के लिए शिफ्ट आज पिक हुआ है जिनके बीच में एक सेपरेशन चल रहा है। मतलब आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन बनी हुई है, तो जरूर एक डिस्टेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके ये जो ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स हैं, ये आपको लेकर एस ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज में है। यानी कि इनका माइंड यही कहता है कि ये आपकी तरफ एक एक्शन में आए या फिर आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन में आए। ये अपने मन का जो भी हाल है अभी राइट नाउ, ये जो भी सोच रहे हैं ये आपके सामने आकर एक्सप्रेस करें। ये भी राइट नाउ यही सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर द हायरोफेंट वाली एनर्जीज है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में कोई एक पर्सन है, पर्सन हो सकते हैं या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब ये आ रही है कि ये कोई पर्सन है जो इन्हें आपके खिलाफ भड़काते हैं, खिलाफ कह सकते हो, या फिर आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने से रोकते हैं। आइदर कुछ बातें होंगी, कोई प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये इनके फैमिली वाले हैं तो शायद इनके फैमिली वाले आपके साथ इनका कनेक्शन नहीं देखना चाहते, आप दोनों को एक रिलेशनशिप में नहीं देखना चाहते, वजह जो भी होगी, इसीलिए शायद ये उनको रोकते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, या फिर आपके बारे में सोचने से ये उन्हें रोक देते हैं। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। यानी कि ये जो भी पर्सन है उनकी बात आपके मैस्कुलिन 100% मानकर नहीं चल रहे हैं। ये कुछ बातों को स्किप कर जाते हैं। मतलब अगर वो जो भी पर्सन है जिनके साथ भी ये क्लोजनेस में रहते हैं, इन पर जो भी पर्सन कंट्रोलिंग है, जो आपके मैस्कुलिन की हर बात मानकर चलते हैं, ऐसे कोई पर्सन होंगे इनकी जिंदगी में, तो जरूर ये आपके बारे में कुछ भी खिलाफ सुनते हैं तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। जैसे कि शायद इन्हें अच्छा फील नहीं होता और एक अपनी हार इन्हें महसूस होती होगी। तो यही सारी बातें आपके जब मैस्कुलिन सुनते हैं तो शायद ये एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज में चले जाते होंगे और ये शायद खुद को बिजी रखने की कोशिश भी करते होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एनर्जीज देख रही हूँ, ये उनकी कही गई बातों को पूरी तरीके से सुनते नहीं होंगे और कोई बहाना बताकर वहां से एस्केप होते होंगे, या फिर खुद को इतना बिजी दिखाते होंगे कि वो जो भी पर्सन है इनसे आकर आपके बारे में ज्यादा डिस्कशन ना कर पाए। एक एस्केपिंग मोड में ये चले जाते हैं। बट इनकी एनर्जीज आपको लेकर एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड की बनी हुई हैं। ये आपके और इनके बीच में जो भी एक डिस्टेंस बना हुआ है उस डिस्टेंस को ये कवर करना चाहते हैं। भले ही इनके फैमिली वाले या फिर इनके जो भी क्लोजेस्ट पर्सन है वो कितना ही मना कर ले या फिर कितना ही आपके खिलाफ इनका ब्रेन वॉश कर दे, और दे आर नॉट लिसनिंग टू देम। बस सुनते होंगे, टाइम बीइंग एनर्जीज में चले भी जाते होंगे, लेकिन डीप डाउन ये आपसे हो सकता है सबकॉन्शियसली बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है। आप जब भी इन्हें मिस करते हो इन्हें फीलिंग्स आ जाती होंगी। यहाँ पर जैसे कि मैं देख सकती हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड एनर्जीज आप दोनों ही को एक दूसरे से यूनिवर्सल लेवल पर कनेक्ट करती है। यानी कि यूनिवर्स में कई सारे डायमेंशंस हैं। अगर एक डायमेंशन में आप दूर हो एक दूसरे से तो इट डजंट मीन दैट कि आप हर डायमेंशन में एक दूसरे से दूर हो।
आप 5D पर कनेक्ट कर सकते हो इनसे, इवन ड्रीमी एंड इमेजिनरी वर्ल्ड पर आप कनेक्ट कर सकते हो, इमोशनल लेवल पर कनेक्ट कर सकते हो, पास्ट की मेमोरीज के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर ऐसी हैं जो शायद इस पर्सन को आपके बारे में भूलने नहीं देती है, और ये अगर भूलना चाहते भी हों, क्योंकि बर्डन महसूस होता ही है अगर आपके फैमिली मेंबर्स किसी पर्सन के खिलाफ हैं और आपकी फैमिली भी आपके लिए अगर इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो पर्सन हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो पर्सन भी तो हमारे लिए ज़रूरी होता है, राइट। बट फैमिली अगर उस पर्सन के अपोज खड़ी है तो ये किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा बर्डनसम हो सकता है गाइस। और एग्जैक्टली आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज यही मुझे शो हो रही हैं कि ये जब भी बर्डन महसूस करते हैं अपने ऊपर, ये एस्केप हो जाते होंगे विद द 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज। ऑलराइट, तो अब देखते हैं फीलिंग वाइज ये आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, द सन, जजमेंट एंड प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। तो इसका मीनिंग यही है गाइस कि ज़रूर आप दोनों के बीच में अगर पास्ट वाली बहुत सारी कड़वी यादें हैं विद द जजमेंट एनर्जीज, यहाँ पर बहुत कुछ खराब हुआ होगा। और मैंने इवन आपको बताया भी कि इनकी ज़िंदगी में जो भी कंट्रोलिंग पर्सन है वो आपके बारे में इनको ताना देते होंगे, कुछ ऐसा कहते होंगे कि इन्हें उन सारी यादों को दोबारा से याद करना पड़ता है। लेकिन जो मैं यहाँ पर एनर्जीज देख रही हूँ, इनकी भी मिस्टेक्स रही होंगी। उस सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ आपकी ही गलतियाँ नहीं होंगी, इनकी भी गलतियाँ होंगी, और इन्होंने भी मिस्टेक्स किए हैं जो कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब खुद में बना कर रखते हैं। उन सारी बातों को ये अपने फैमिली मेम्बर से या फिर उस पर्सन से डिस्कस नहीं करते होंगे जो भी इन पर कंट्रोलिंग बने हुए हैं। ये उन सारी बातों को अपने ही अंदर घोल कर पी जाते हैं। उस तकलीफ को ये अकेले सहन कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम से हो सकता है इनकी ज़िंदगी में वो जो द सन वाली एनर्जीज हैं वो अपीयर नहीं हुई है। यानी कि ये जिस भी सिनेरियो में बने हुए हैं, जिस भी सिचुएशन में ये बने हुए हैं, वो लाइफ इनके लिए डिफ़िकल्ट होगी गाइस, फाइन। और ये आप में द सन वाली एनर्जीज देखते हैं, यानी कि इनकी सारी खुशियाँ, इनका सारा सुकून आपके साथ जुड़ा हुआ है। एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द न्यू लाइफ, आपके साथ ये एक नई जिंदगी देखते हैं। अभी जो भी इनकी जिंदगी बनी हुई है वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग होगी, या फिर इनकी जिंदगी में ऐसी कोई भी एक्साइटमेंट शायद बची नहीं होगी, ऐसी कोई भी पॉजिटिविटी बची नहीं होगी जिसके साथ ये अपनी इस जिंदगी को कंटिन्यू कर सकें। इनकी लाइफ का हर एक चैप्टर आपसे जुड़ा हुआ होगा गाइस। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली ही बता दिया था कि मैं एक सेपरेशन देख रही हूँ यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए सालों से सेपरेशन रहा होगा यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 ईयर 2 ईयर, बहुत टाइम से अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो इन 2 सालों में इन्होंने ज़िंदगी को बहुत ही क्लोजली देख लिया, चख लिया, ज़िंदगी के कई सारे लेसन्स को सीख लिया। और तब शायद इन्हें एक रियलाइजेशन महसूस हो ही रही होगी कि इनकी ज़िंदगी आपके बगैर बहुत ही अधूरी है, खाली है, और उस ज़िंदगी में किसी तरह का कोई एक्साइटमेंट या फिर एक ऑप्टिमिज्म अब नहीं रहा। तो ये अपनी ज़िंदगी को आइदर ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं गाइस। विद द सन एनर्जीज आई कैन टेल यू दैट कि आपके जो पर्सन हैं वो एक सोल सर्चिंग में चल पड़े हैं, यानी कि इन्हें सुकून नहीं मिल रहा है, और वो जो सुकून है शायद वो आप ही के पास छुपा होगा। और ये इस बात को अगर जानते हैं तो ज़रूर ये इस कनेक्शन में एक न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं। यूनिवर्स से शायद एटलीस्ट ये एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर सीख कर रहे होंगे ताकि ये सब कुछ ठीक कर सकें। अगर इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही ख़िलाफ़ हैं आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए, तो ज़रूर ये जब भी यूनिवर्स की तरफ या भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो यही मांगते होंगे कि मेरी ये जो सिचुएशन है ये रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा कुछ करने को तो है नहीं। विद द प्रिंसेस ऑफ कॉइंस एनर्जीज मेरे पास अब कुछ और बचा नहीं है कि मैं सब कुछ सही कर सकूं, लेकिन जितना मेरे से हो सके मैं एटलीस्ट उन सारी चीज़ों को सही करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फाइन। तो हर तरीके से जब कोई इंसान हार जाता है गाइस, तो वो एक
छोटी सी अपॉर्चुनिटी के लिए भी अवेटेड होता है। तो आपके मैस्कुलिन जस्ट मुझे इन्हीं फीलिंग्स में नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ इन्हें एक हल्का सा कोई भी मौका मिल गया, मतलब ये चांस इनके फैमिली वालों ने ही इन्हें देना है। मतलब एक बार इनके फैमिली वाले एग्री करते हैं, इनको बढ़ा देते हैं आपकी तरफ, तो समझ लो ये दुनिया जीत लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने उस हायरोफेंट एनर्जीज की वजह से रुके हुए हैं गाइस। एक हल्का सा भी वहां से इनको एक पॉजिटिव इशारा मिल जाता है, तब ये आपकी तरफ बिना किसी हेसिटेशन के, बिना किसी फर्दर डिले के ये आपकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर द सन एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि बस ये एक मौके के लिए रुके हुए हैं, और ये मौका शायद इनके फैमिली मेंबर्स से ही इनको मिलना है। बस एक बार ये उनको कन्विंस कर लें तो फिर सब कुछ ये सेट कर सकते हैं गाइस। इसी उम्मीद में शायद ये जी रहे होंगे और खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखकर ऐसा ये शो करते होंगे कि ये आपके बारे में बिल्कुल कुछ सुनना नहीं चाहते, या फिर आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ये जानना नहीं चाहते। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग में आना चाहते हैं, आपके साथ ही ये कंप्लीशन भी देखते हैं, पॉजिटिविटी देखते हैं। आपके बगैर इनकी ज़िंदगी शायद बहुत ही ज़्यादा डार्क होगी गाइस, यानी कि इनकी लाइफ पर अभी अंधेरा सा छा गया है। आप ही वो एक लौती रोशनी हो जो इनकी ज़िंदगी में एक उजाला लेकर आ सकती है, राइट। तो यही मैं इनकी फीलिंग्स आपके लिए देख पा रही हूँ गाइस। अब देखते हैं कि हाउ दिस शिफ्ट इज गोइंग टू टर्न आउट। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड द टावर वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। इट मीन्स दैट कि कुछ यहाँ पर इस वे में शिफ्ट होने वाला है। यहाँ पर यूनिवर्स का एक स्टेप आप देख सकोगे। जब सिचुएशन स्टैग्नेशन में बनी रहती है तो यूनिवर्स एक स्टेप लेता है आप लोगों की लाइफ में, राइट। कुछ एडवर्सिटीज के चलते हो, या फिर कुछ ऐसा ऑल ऑफ अ सडन एक शिफ्ट आ जाता है जिसको हम सरप्राइज कहेंगे, मिरेकल कहेंगे। तो सरप्राइजिंग वे में आपके पर्सन आपकी तरफ एक नाइट ऑफ सोर्ड्स की तरह एक एक्शन ले सकते हैं। यानी कि बहुत टाइम से अगर इनसे आपने कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं देखा है, तो यू गाइज कैन एक्सपेक्ट द कम्युनिकेशन हियर विद द किंग ऑफ कप्स एंड द थ्री ऑफ कप्स एनर्जीज। इट्स अ कार्ड ऑफ रीयूनियन, सेलिब्रेशन, और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपके तरफ जाहिर कर पाएंगे, कि ये आपसे आकर ये कह सकेंगे कि मैं इसी वजह से रुका हुआ था या रुकी हुई थी क्योंकि मेरी फैमिली आपके खिलाफ थी या फिर एग्री नहीं कर रही थी, तो मैं उनको मनाने के लिए रुका हुआ था, या फिर मैं उनको एक कन्विंसिंग एनर्जीज में लाने के लिए रुका हुआ था। तो यही शायद ये सारी बातें आपसे आकर कहेंगे गाइस। लेकिन द हैंग्ड मैन एंड द टावर वाली एनर्जीज हो सकता है आपके लिए भी क्वाइट डिस्टर्बिंग हो सकती हैं, क्योंकि टावर का मीनिंग एक वे में अच्छा भी होता है और एक वे में समझ लो इतना पॉजिटिव नहीं होता। तो शायद क्या पता आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके होंगे। बहुत सारी फेमिनिन्स यहाँ पर अगर इस पर्सन का इंतजार नहीं कर रही हैं और ऑलरेडी आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन हो चुके हो, तो इट कैन बी क्वाइट डिस्टर्बिंग फॉर यू। वापस कम बैक करना आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो जाए। द टावर कैन बी एनीथिंग। आप अगर इंतजार कर रहे हो तो ये इंतजार आपका खत्म हो जाएगा गाइस। इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाएगी, लेकिन वहां पर फिर भी एक हल्का सा डिस्टर्बेंस रहेगा। हो सकता है आप जो एग्जैक्टली चाहते हो इस पर्सन से वो शायद आपको सुनने को ना मिले। अगर आप इनके लिए काफी टाइम से अवेटेड हो और एक प्रपोजल अगर आप इनसे चाहते हो, एक कमिटमेंट अगर इनसे चाहते हो, तो वो कमिटमेंट तो आपको इमीडिएट वेज में नहीं मिल सकेगा गाइस। यहाँ पर धीरे धीरे एक शिफ्ट आएगा विद द किंग ऑफ कप्स एंड द थ्री ऑफ कप्स एनर्जीज। हो सकता है पहले आप सोशली एक दूसरे से मिले, फिर धीरे धीरे ये अपने फीलिंग्स का इजहार करें और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ये शायद आपसे डिस्कस करें, और फिर एक रेजोल्यूशन में आप आ सकते हो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके। फिर कहीं जाकर हो सकता है जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो शायद आपको मिल सकेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो उस पर्सन से, तो यस,
वो आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है गाइस। यहाँ पर एक सडन वेज में आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आने वाला है और इनकी लाइफ में भी वो शिफ्ट आने वाला है, जिसकी वजह से यूनिवर्स इन्हें पुश करेगा आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर आगे बढ़ने के लिए। यानी कि बिल्कुल भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो इवेंचुअली ये एक नाइट ऑफ सोर्ड्स की तरह, मतलब एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस एनर्जीज होंगी। आपको मतलब लगेगा भी नहीं कि ये कैसे हुआ, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ऐसे समय ये आपसे आकर बात कर सकते हैं, इस वे में आपसे आकर बात कर सकते हैं जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई ही नहीं थी, यू नो। तो ऐसे ही किसी सरप्राइजिंग वेज में आप इनसे एक कम्युनिकेशन या एक एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट जैसे कि मैंने कुछ अदर फेमिनिन्स के लिए कहा भी कि आपने अगर मूव ऑन कर लिया है, यानी कि अगर आप इस पर्सन को बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप मूव ऑन हो गए हो, आप अपने आइदर करियर पर फोकस कर रहे हो या फिर अगर कोई और ऑप्शन है आपकी लाइफ में, आप उनके साथ आगे बढ़ गए हो, तो शायद आप लोगों के लिए इनका ये सरप्राइज क्वाइट डिस्टर्बिंग रहेगा, ये मैं कहना चाह रही थी। बट इवेंचुअली अगर आप इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के एनर्जीज हैं, अगर आप इसी पर्सन को अल्टीमेटली चाहते हो तो ज़रूर बाकी सारी चीज़ें आप एक डिस्कशन में आकर हो सकता है एक 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ सकें, यानी कि इवेंचुअली इट्स अ कार्ड ऑफ कोलैबोरेशन, रीयूनियन। तो ये पॉसिबल हो सकता है आप लोगों के लिए। आपकी जिस भी वे में एनर्जीज मैच करें गाइस, उसी वे में बातों को आप लीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बताती हूँ दीज आर द जनरल रीडिंग्स। यहाँ पर क्लियर कट सिनेरियो नहीं मिलेगा आपको देखने को, तो जो भी आपके साथ बातें मैच करें उसी वेज में आप आउटकम को भी ले सकते हो। ऑलराइट, तो इस सिनेरियो में यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या साइन है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ट्रांजिशन वाली एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। तो ज़रूर अगर ये जो भी जर्नी है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, मैं ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आप इस पर्सन के लिए ही अवेटेड हो और मजबूरी में अगर आपने मूव ऑन किया भी है, तो आपके लिए सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी और जहाँ पर आपने मूव ऑन किया है वहाँ पर आप खुश भी नहीं होंगे गाइस। बस आप लोग अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए इस पर्सन से अगर वॉक अवे हुए भी हो गाइस, तो ज़रूर यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल वे में एक शिफ्ट आप लोगों के लिए आने वाला है। ये जो भी सिचुएशन है वो फाइनली एक ट्रांजिशन की तरफ लीड हो रही है, यानी कि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन की तरफ। यही सिनेरियो आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। मैंने आपको बताया भी कि आपके पर्सन बस वो एक मौका चाहते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में भी वो मौका शायद यूनिवर्स लाकर दे रहा है। और अगर ये अपने घर वालों से परमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो इनके लिए वो शिफ्ट आएगा। जो भी इनकी करंट सिचुएशन है वो एक कामो वाटर की तरफ ही प्रोसीड होगी। यहाँ पर एक ट्रांजिशन आएगा, टर्बुलेंट वाटर ही नहीं रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होंगे और आप लोगों की भी लाइफ में कुछ सही नहीं जा रहा होगा। तो यहाँ पर 100% एक ट्रांजिशन आने वाला है गाइस। तो यूनिवर्स आप दोनों से यही कहना चाहता है कि अगर बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी रहा है तो उस जर्नी का यहाँ पर अंत आने वाला है, एक आपको मंजिल दिखाई देगी। तो इस सिचुएशन में अगर आप लोग सरवाइव कर गए गाइस, तो आगे का जो रास्ता है वो आप लोगों के लिए कामर ही रहेगा और बहुत ही स्मूथली आप अपनी मंजिल की तरफ रीच हो सकोगे। ऑलराइट, तो आई होप अगर आप अपने मैस्कुलिन का करंट शिफ्ट देखना चाहते थे, इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर देखना चाह रहे थे, तो ये सारी बातें आपको यहाँ से मिल चुकी होंगी गाइस। और ये जो शिफ्ट है कई सारे लोगों के साथ रेजोनेट भी कर रहा होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।